नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडोर यूनिट के वाइब्रेशन क्यों करते हैं और उनके अंदर क्यों खटखट की आवाज़, घिस घिस की आवाज़, ये सारी आवाज़ें क्यों आती हैं। तो नॉइज के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं कि वाइब्रेशन क्यों करता है, वाइब्रेशन होने के कारण क्या क्या होते हैं। नंबर एक, वाइब्रेशन में जो होते हैं लूज पैनल होते हैं, जो हम वॉल माउंट पर स्टैंड वगैरह को सेट करते हैं दीवारों पर, उसकी वजह से स्क्रू ड्राइवर से वो लूज होते हैं, जिनकी वजह से लूज होने से घिस घिस खटखट की आवाज़ आती है। एसी में गंदा फिल्टर होने से भी आता है और फैन ब्लेड की समस्या भी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लूज पैनल होने में एसी की बॉडी का स्क्रू वक्त के साथ ढीले हो जाते हैं और जिसकी वजह से कंप्रेसर चलता है और वाइब्रेशन करना होता रहता है। इसको सोल्यूशन, इसका जो ठीक करने का तरीका होता है, उसको स्क्रू ड्राइवर या रेंच, स्लाइड रेंच वगैरह से हम उन नाटों को टाइट कर दें। गंदा फिल्टर, जब फिल्टर में मिट्टी या धूल जम जाती है तो ब्लोअर फैन की हवा को खिसखिसने की आवाज़ के तरीके से उसमें खटखट की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से नॉइज होता है। तो इनका जो सोल्यूशन होता है, उनके फिल्टर को निकाल करके हम उनको पानी वगैरह से धुल करके पुनः उसी जगह पे लगा सकते हैं। उसके बाद आता है फैन ब्लेड की समस्या। अगर फैन ब्लेड में बहुत ज़्यादा धूल जम जाए या किसी तरह के उसमें कंकड़ पत्थर या कोई पार्ट टूट जाता है, तब उसके वजह से उसमें खटखट की आवाज़ आती है। तो इनका सोल्यूशन ये होता है, बोला फैन को साफ कर लें। अगर देख लेते हैं घुमा करके उनमें टूटे हुए पार्ट हैं तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो एसी के अंदर किसी भी पार्ट के ढीले होने से आती है जो आवाज़ आती है। यह आवाज़ आमतौर पर फैन, ब्लोअर, मोटर ढीले होने की सुनाई देती है। कभी कभी आउटडोर यूनिट के स्क्रू ढीले होने से खटखट की आवाज़ आती रहती है। तो फैन ब्लेड ढीले होने या किसी भी तार के टकराने या कंपन होने से, कंप्रेसर के पास कोई भी ढीला पार्ट होने से तेजी से वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई देती है। इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए अथा अन्य पार्ट को नुकसान हो सकता है। तो इसका समाधान यही होता है कि हम उसको देख करके स्क्रू अगर लूज है तो उन्हें टाइट कर करके हम इन आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग और स्केगिंग, घिसने की आवाज़ क्यों आती है। ग्राइंडिंग नॉइज इसलिए होती है कि यह आवाज़ सबके तब आती है जब मोटर के बैरिंग पूरी तरह से मतलब उसके अंदर का ग्रीस खत्म हो चुका हो, या इस वजह से आती है कि बैरिंग कभी कभी उनके अंदर लुब्रिकेंट जो ग्रीस वगैरह होता है वो सारी चीज़ें उनमें ख़राब हो चुकी होती हैं। तो ये इस वजह से आता है। तो इनकी वजह से खतरे भी होते हैं। अगर इस तरह तुरंत ठीक नहीं किया जाता है तो कभी कभी बैरिंग के पार्ट भी टूट करके इधर उधर पार्ट को तोड़ सकते हैं। तो इनके स्विंगिंग नॉइज कभी कभी ताकि आवाज़ आती है कि ये आवाज़ मोटर के शाफ्ट अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाती है, जिसकी वजह से वो खट 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 बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। तो इनकी वजह से खतरा भी होता है। कभी कभी फैन स्पीड कम हो जाती है और कूलिंग भी असर कम करता है। तो इनके वजह से एसी में आमतौर पर मोटर फैन में आती है। यह आवाज़ तब आती है जब फैन बैरिंग सूख जाती है या खराब हो जाती है। तो मोटर में ऑयल की कमी होने से या घिसने से तेज़ी से आवाज़ सुनाई देती है। तो फैन ब्लेड में किसी भी पार्ट से टकराने पर भी ग्राइंडिंग साउंड आ जा सकती है। तो आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर खराब होने से भी आवाज़ आ सकती है। अगर समय पर ठीक ना किया जाए तो मोटर जलने का खतरा भी हो जाता है। समाधान के लिए हम बैरिंग को चेक करते हैं और ऑयल या ग्रीसिंग को हम सही करते हैं। अगर खराब पार्ट है तो हम उसे चेंज कर देते हैं। तो इसमें क्लिक करके कभी कभी टिक टिक की आवाज़ आती है, तो इसकी किस वजह से आती है। जैसे रिले फेलियर होने से सबसे बड़ा ये इशू होता है। उसके बाद होता है कैपेसिटर का कमज़ोर होना और लूज इलेक्ट्रिक कनेक्शन होने की वजह से भी आती है। तो एसी में आमतौर पर स्टार्टर या बंद होते समय सुनाई देता है। यह आवाज़ रिले या कनेक्टर के ऑन होने से ही आती है। अगर आवाज़ बार बार आती है तो इलेक्ट्रिकल समस्या का संकेत होता है। पीसीबी बोर्ड में खराबी होने पर भी गलती से क्लिक क्लिक की साउंड आती रहती है। तो थर्मोस्टेट सही सिग्नल ना दे तब एसी में बार बार स्टार्ट लेने की कोशिश करता है। वायरिंग ढीली या कनेक्शन खराब होने की वजह से टिक टिक की आवाज़ भी आती है। तो समाधान के लिए हमें रिले या पीसीबी या वायरिंग की समस्याओं को जांच करना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्लाइड पर देखते हैं कि हिसिंग की आवाज़ क्यों आती है। रेफ्रिजरेंट लीकेज होने का और कंप्रेसर वैल्यू का भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इंसुलेशन वाल्व की भी बैकलॉग की समस्या होती है। तो इससे जो आवाज़ आती है
एसी में आमतौर पर गैस लीक होने के संकेत होता है। यह आवाज़ पाइप पर जॉइंट या रेफ्रिजरेटर निकलने की सुनाई देती है। तो कभी कभी एक्सपेंशन वाल्व के पास हल्की सी सिरसिर की आवाज़ जैसी आती रहती है। तो ड्रेन पाइप पर हवा फंसने या रस की आवाज़ आती होती है। अगर कूलिंग कम हो रही है और साथ में ही आवाज़ आए तो गैस का प्रेशर कम हो सकता है। लंबे समय तक अनदेखा करने से कंप्रेसर पर नुकसान होता है और समाधान के लिए लीक की टेस्ट करा करके गैस को भरवाना चाहिए। पाइप जॉइंट ठीक करना जरूरी होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि वाटर गैरलिंग क्या करता है। तो ड्रेन पाइप का ब्लॉकेज होता है, उसके बाद होता है सब इफेक्टिव गलत पाइप का स्लोप होता है, उसके बाद वाटर ड्रिप होता है, पी ट्रैप। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एसी में पानी को बहने या जमा होने के कारण क्या हो रहा है। यह आवाज़ आमतौर पर ड्रेन पाइप में पानी का फ्लो के दौरान सुनाई देता है। ड्रेन पाइप मुड़ी हो जाने के कारण या जाम होने के कारण गुड़गुड़ की आवाज़ आती रहती है। इंडोर यूनिट में पाइप का जमा होना बुलबुले की आवाज़ आती है। तो कभी कभी गैस पाइप का रेफ्रिजरेंट का फ्लो से भी हल्की हल्की घिटघिट की आवाज़ आती रहती है। तो अगर बाहर पानी नहीं निकल रहा है तो लीकेज की समस्या हो सकती है। तो समाधान के लिए हमें ड्रेन पाइप की सफाई या उसे ढलान को सही कराना होता है। तो दोस्तों हमने जो पीछे में स्लाइडर देखा उन सबको मिला करके हमें क्या क्या सही करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर फिल्टर। सबसे पहले एयर फिल्टर को साफ करें, क्योंकि गंदे होने की वजह से फिल्टर के फैन पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से नॉइज बढ़ जाती है। उसके बाद होता है लूज का पार्ट। तो देखें कि फ्रंट कवर में सेविंग फ्लैप या स्क्रू ढीले टाइट या तो नहीं है। अगर ढीले हैं तो उन्हें टाइट करना होता है। तो ढीले पार्ट को वाइब्रेशन से खटखट की आवाज़ आती रहती है। उसके बाद होता है ब्लोअर वैल, जिसकी वजह से ब्लोअर के अंदर धूल या कचरा फंसा होने से भी ब्लोअर फैन घूमता है, समय पर टकरा की आवाज़ आती रहती है। तो समय समय पर इनकी भी सफाई या सर्विस कराना ज़रूरी होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर हमेशा। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल और सागर एसी एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर।